एक ट्रेंड स्वाट कमांडो जो कितने सारे क्रिमिनल के साथ लड़ती थी, बट अपने ही घर में सेफ नहीं थी। वो प्रेग्नेंट भी थी, फिर भी उसे मार दिया गया। आज की स्टोरी कोई एक क्राइम न्यूज नहीं है, ये स्टोरी है हमारी सिस्टम फेलियर की, हमारी सोसाइटी फेलियर की, हमारी अपब्रिंगिंग फेलियर की। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस स्वाट कमांडो काजल चौधरी के बारे में, जो 4 महीने से प्रेग्नेंट भी थी और उसे मार दिया जाता है। मारने वाला कोई और नहीं होता, उसका अपना खुद का हस्बैंड उसे मारता है, वो भी डंबल से। बाहर वो क्रिमिनल के साथ लड़ रही है, लेकिन अपने घर में वो हार जाती है। वो ट्रेंड भी है, सब कुछ है, बट अपनी इस सिचुएशन को, पर्सनल लाइफ की सिचुएशन को नहीं संभाल पाती है। एक कड़वी सच्ची बात कहने वाली हूँ यहाँ पे। देखिए, ऐसे सारे जब केसेज होते हैं ना, तो स्टार्टिंग के टाइम में लड़कियां जब कंप्लेन करती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली से बताती है, तो वहां से उनके ऑर्डर आता है। ऑर्डर समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए। घर वाले उनको ऑर्डर देते हैं कि बेटा शादी के बाद ऐसे होता है, आप वहीं पे रहिए, एडजस्ट करिए, सीख जाओगी धीरे धीरे। उनको नहीं पता होता है कि बेटी उनकी फिजिकली इमोशनली कितना टूट रही है। पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते। देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स भी किससे डरे? सोसाइटी से, कि अगर हम अपनी बच्ची को अपने घर लेके आते हैं तो सोसाइटी उन्हें जीने नहीं देगी, और सोसाइटी के डर से बेटी ही अपनी जान गंवा देती है। देखिए, यहाँ पे हमें समझना होगा कि लड़कियों को प्रेशर देना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उन पे प्रेशर मत दीजिए आप, उन्हें स्ट्रांग बनाइए, इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, ताकि वो आज़ादी से जीने का तरीका ढूंढ सके। जब ऐसा सिचुएशन आए तो अपने लिए कुछ कदम उठा सके, बिना किसी डर का, बिना किसी गिल्ट का, बिना ये सो कॉल्ड सोसाइटी के ताने का। सेफ्टी का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता है, सेफ्टी का मतलब होता है चॉइस। हमारी सोसाइटी की एक बहुत प्यारी सी सीख है, जिसके कारण ये ऐसे केसेस तो नॉर्मल हो गए हैं। अगर बेटी बोले कि मैं सेफ नहीं हूँ, तो बेटा एडजस्ट करो, शादी के बाद ऐसे ही होता है। अगर बेटा कुछ करे तो वहाँ सब लोग आते हैं, बोलते हैं बच्चा है, गलती हो गया होगा, सामने वाले ने कुछ करा होगा तभी ऐसा हुआ होगा। मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, ऐसी डबल स्टैंडर्ड सोच क्यों सोसाइटी की? इस पूरे मैटर में लड़का हो या लड़की, दोनों की अपब्रिंगिंग मैटर करती है। मैं कतई नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां नहीं होती, दोनों। मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रही हूँ कि दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। इसलिए बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट क्या होता है, शेयर एंड केयर क्यों जरूरी है। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं होता है, रिलेशनशिप का मतलब रिस्पेक्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, समझना होता है एक दूसरे को। काश हमारी सोसाइटी की सोच थोड़ी अलग होती तो काजल जिंदा होती। काजल के साथ साथ उसके पेट में पल रहा बच्चा भी जिंदा होता। जब तक हमारी सोसाइटी की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ऐसी केसेस सिर्फ हेडलाइन बन के रह जाएगी, जस्टिस नहीं मिलेगी।